सुप्रभात आप सभी को। अच्छा देखो, एंग्ज़ायटी पे हमने बात किया था, राइट? जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है सबके अंदर। अब एक बार डिप्रेशन पे बात करते हैं। डिप्रेशन क्या है? जो कि हर घर में जो है वो अपना जगह बना चुकी है ना? हर फैमिली में, हर हर फैमिली मेंबर में, अगर सिर्फ़ छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो। और एंग्ज़ायटी एक तरह से कह लो कि एक बेवजह अलार्म सिस्टम है जो बज रहा है हमारे शरीर में, बेवजह। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिए थे, राइट? कि पार्क में गए, कुत्ता है भी नहीं लेकिन हमें डर लग रहा है कि कुत्ता आ गया तो क्या होगा? ट्रेन अभी शाम को है लेकिन फिर भी हमें सुबह से मतलब बेवजह अलार्म बज रहा है। बेवजह हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ रहा है दिमाग की तरफ, राइट? अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो है हमारे शरीर में जो बैटरी है, वो एक तरह से ड्रेन हो गई पूरी, खत्म हो गई, है ना? हम जो है हमारी एनर्जी पूरी तरह से हमें डाउन लगती है। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो हमारी जो है एनर्जी है, वो पूरी तरह से अ, ऐसा लगता है कि जो है हमारा शरीर का इंजन जो है वो कंप्लीटली शट डाउन हो गया, ठीक है? एंग्जाइटी में जो है हम भविष्य को लेकर जो है बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, है ना? राइट? एक डरने वाला ख़्याल जो है हमारे दिमाग में हमेशा रहता है और हम जो है ओवर एक्टिव हो जाते हैं, राइट? डिप्रेशन कह लो तो इंसान का जो है सिस्टम जो है वो या इंजन कह लो, वो पूरी तरह से जो है वो शट डाउन होने लगता है। मतलब वो हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ सोचेगा कि मेरा जो है पास्ट जो है बहुत खराब था, वर्तमान बेकार है, भविष्य में कुछ ठीक होने वाला नहीं है ना? इस टाइप के जो ख़्याल जो है ना, वो उदासी की तरफ हमें लेके जाते हैं, हमें डिप्रेशन की तरफ जो है वो लेके जाते हैं, है ना? और डिप्रेशन देखो कई वजह से हो जाती है, जैसे घर में कोई ऑल सडन ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, है ना? और किसी की डेथ हो गई, राइट? तो वो भी हमें एक डीप डिप्रेशन में लेके जाता है ना? बहुत ही कंडीशन जो है वर्स्ट हो जाती है उसमें। उससे बाहर निकलना टफ होता है ना? और किसी चीज़ में आपकी जो है इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, है ना? जैसे जो भी आप काम कर रहे हो सालों से, हो सकता है आपकी परचून की दुकान हो, है ना? और आप सालों से जो है वो सुबह 9 बजे जाते हो, रात को 9 बजे उसको क्लोजिंग करते हो। लेकिन जो है आपको डिप्रेशन हुआ थोड़ा-सा और आपने जो है वो उसमें इंटरेस्ट ही आपका खत्म हो गया, है ना? फिर आपने अचानक से जो है वो सबसे मिलना-जुलना बंद कर दिया, राइट? अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से। आप अकेले-अकेले रहने लग गए, घूमना-फिरना आपने बंद कर दिया, राइट? बहुत ज़्यादा जो है वो मानसिक और शारीरिक थकान जो है आप फ़ील करने लगेंगे, जब आपको डिप्रेशन होगा। अननेसेसरी मतलब आपने दिन भर कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर जो है वो अ, थका-थका है ना? आपको हमेशा गिल्ट फ़ील होगा, है ना? किसी भी बात पे। हर छोटी-बड़ी बात को जो लेकर जो है वो आप जो है रिस्पॉन्सिबल बन जाएँगे, है ना? और जो है वो आपको वर्थलेस फ़ील कराएगा हर जगह, है ना? डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने से जो है आपको नींद की दिक्कत हो जाती है सबसे बड़ी तो। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जो है जब होता है, तो फिर नींद की दिक्कत होती है आपको और जब नींद की दिक्कत होती है, तो फिर आपका गट हेल्थ, पाचन शक्ति जो है, वो खराब होने लगता है, राइट? जब डिप्रेशन होता है ना, तो आपका कफ और पित्त का जो संतुलन है, आयुर्वेद मानता है ये,
वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। मतलब कफ जो है आपके शरीर में बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी जो है डिप्रेस्ड जो है लोग रहने लगते हैं। और देखो डिप्रेशन के और भी कारण हैं, जैसे मान लो एक अच्छी जॉब में हो और आपकी जॉब छूट गई, है ना? वो एक डिप्रेशन, एंग्जायटी डिप्रेशन शुरू हो गया, है ना? अब आप ना ढंग से प्रिपरेशन कर पा रहे हो और ना ही ढंग से किसी चीज़ पे आप फ़ोकस कर पा रहे हो। फिर आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, राइट? तो एक तरह से कह लो कि जो हमारा होलिस्टिक हीलिंग में कहो तो ये कह सकते हैं कि जो है हमारी ऊर्जा जो है, वो रुक गई है, ठीक है ना? ऊर्जा हमारे शरीर में रुक गई है। अब डिप्रेशन की जो है एलोपैथी में टैबलेट्स आती हैं, राइट? वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप डिप्रेशन की जो है पिल्स लो, राइट? लेकिन सच पूछो तो उससे बहुत ज़्यादा जो है एक्चुअली उसमें नींद का ही असर होता है। आप देखो तो आप उसका कॉम्बिनेशन जो है आप देखोगे जो है तो उसमें नींद का ही जो है असर होता है उस पिल्स में। अब हम डिप्रेशन से जो है कैसे बाहर निकलें नेचुरल तरीके से? देखिए दवाई तो सप्रेस कर देगा, है ना? मतलब डिप्रेशन की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर दवाई देंगे, आपको बहुत गहरी नींद आएगी, है ना? और आप 8-10 घंटे बाद उठेंगे, लेकिन वो एक्चुअल नींद नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। दवाई से जो आपकी नींद आती है, वो आपके बॉडी को जो है वो रिपेयरिंग मोड से बाहर नहीं निकाल पाता है। बॉडी का रिपेयरिंग मोड जो है वो नाइट में शुरू होता है, राइट? और रिपेयरिंग मोड जो है ऑटोमैटिकली एक्टिव होता है जब आपको गहरी नींद में आप चले जाते हो। लेकिन जब आप ड्रिंक करके या कोई नशा पता करके या फिर जो है ड्रग्स लेके, जो एलोपैथी मेडिसिन लेके आप जो है अगर अपनी नींद को पूरी कर रहे हो, है ना? तो कहीं न कहीं जो है वो अ, आपकी बॉडी जो है वो अ, हील नहीं कर पाती है ना? रिपेयर नहीं कर पाती है ना? सेल्स को। जो सेल्स दिन भर डैमेज हुए हैं, दिन भर थके हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग चलती है, उनकी सर्विसिंग चलती है रात को, राइट? अब वो सर्विसिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। अगर आपने टैबलेट्स लिया, अगर आपने हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। बट वो एक सप्रेशन वाली बात हो गई, है ना? आप सप्लीमेंट जब भी लेते हो तो एक सप्रेशन वाली बात हो गई, राइट? तो देखो इसको अगर नेचुरल तरीके से इसको अ मतलब क्योर करना है, तो आप अपने दोस्तों से मिलिए-जुलिए, है ना? रिश्तेदारों से मिलिए-जुलिए, हँसी-मज़ाक करिए। आप अगर पार्क में जा रहे हैं, तो कोई अच्छा ग्रुप हो, तो आप जॉइन कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, है ना? और कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे घर में, जो हमें डिप्रेस्ड कर दिए हैं। तो देखिए हम उनको वापस तो नहीं ला सकते। ये कहना तो बहुत आसान है मतलब सजेशन देना बहुत आसान है, बट हाँ, जिस पे बीतती है वो जानता है इस बात को, कि कितना टफ होता है इस चीज़ से बाहर निकलना। बट हमें बाहर तो निकलना पड़ेगा। अगर आप घर के गार्जियन हो और आप खुद बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आपकी वजह से 4 लोग और बीमार पड़ जाएँगे, है ना? आपकी आपके इस डिप्रेशन की वजह से, आपके इस जो है वो गिल्ट की वजह से, है ना? आपकी एंग्ज़ायटी की वजह से। आप समझो इस बात को, है ना? तो कुछ चीज़ें तो हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें तो हमें ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, हमें परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए, राइट? हम हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? अगर हमें कोई जल्दी छोड़ के चला गया, तो सच में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो रोने-धोने से और विलाप करने से वापस आ जाए, तो आप विश्वास करो अ, मतलब लोग अ, महीनों भर जो है कंटिन्यूअस रो सकते हैं, राइट? लेकिन
इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, रोना-धोना इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका चिंता करना सॉल्यूशन नहीं है, इसका एंग्ज़ायटी सॉल्यूशन नहीं है ना? तो हमें नेचुरल तरीके से यही है कि हमें जो है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। हमें भ्रामरी, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, नंगे पाँव घास पे घूमना, थोड़ी-सी कॉस्मिक एनर्जी लेना, थोड़ी धूप लेना, है ना? डेफ़िनेटली ये बहुत हेल्प करेंगे, है ना? थोड़ा मिलने-जुलने वाला जो आपका कल्चर है ना? उसको आप बढ़ाएँ। आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो चेंज होने लगेगी। ऑफ़ कोर्स टाइम लगेगा। अगर कोई बहुत सालों से डिप्रेशन में है, तो आप ये मत सोचो कि वो 10 दिन में जो है डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, है ना? टाइम लगेगा। पूरी फैमिली में जो है वो एक अच्छा माहौल बना के रखना पड़ेगा, है ना? तब वो जो है आपका फैमिली मेंबर जो है वो जो डिप्रेशन में है, वो जो है बाहर निकलेगा। उसको ऐसा फ़ील ना हो हमेशा, गिल्ट वाली फीलिंग ना आए, वर्थलेस वाली फीलिंग ना आए, है ना? कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार है ना? ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, है ना? हर छोटी-छोटी बात पे जो है वो अ, ये ना सोचे कि यार मतलब मैं तो बेकार हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, है ना? तो ये चीज़ें हैं, आप जो है नेचर से जुड़िए, है ना? पंच महाभूत जो है, आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, है ना? अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, है ना? तो जब इनसे आप जुड़ेंगे, तो आप डायरेक्टली नेचर से कनेक्ट हो जाएँगे, है ना? और आप देखेंगे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, है ना? ये सब जो है धीरे-धीरे दूर होने लगा और उसके बाद जो है आप जो है एनर्जेटिक फ़ील करने लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो ये, है ना? और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, है ना? और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से बाहर आने के लिए जो है बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जो आप अपनाएँगे, है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।